हेलो प्यारे बच्चों। जेई मेंस 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में कोटा क्वेश्चन बैंक यानी कोटा के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है उसके स्टडी मटेरियल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसी में से आज एक क्वेश्चन हम लोग ने सिलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन है आपका फंक्शंस का क्वेश्चन है। इसका इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है और ऐसे क्वेश्चंस आपको रिपीट हो रहा है जेई मेंस और एडवांस में। क्वेश्चन क्या है? जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, यानी जी फंक्शन एफ का इनवर्स है और एफ दिया हुआ है। तो 3g-4 माइनस 27g-4 का वैल्यू आपको बताना है। इसका मतलब है सवाल आपको क्लियर है कि आपको जी फंक्शन जो है ये किसका इनवर्स है? ये इनवर्स है आपको एफ एक्स का। जी फंक्शन है इनवर्स ऑफ एफ एक्स का। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ये एक कॉन्सेप्ट जरूर लगाते हैं कि अगर इसको जी को कैपिटल में मान लो, यानी अगर आपके पास में जी फंक्शन है दैट इज इनवर्स है आपका एफ एक्स का, तो एक रिजल्ट हम लोग हमेशा याद रखते हैं। वो रिजल्ट होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और एफ ऑफ यानी फंक्शन का जी के साथ कंपोजिशन ये भी कितना होता है? एक्स। यानी जी का कंपोजिशन एफ के साथ या एफ का कंपोजिशन जी के साथ दोनों क्या होता है? एक्स होता है। तो चलिए सवाल को हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है, अब इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट से ये सवाल बनेगा। अब आपको एग्जाम में दिमाग लगाना है कि इस रिलेशन को यूज किया जाए या ये रिलेशन को यूज किया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको क्या करना है, जैसे आपको जी-4 चाहिए तो जी-4 और आपको जी-4 चाहिए। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो यहाँ पर में जी डैश आएगा और आपके पास क्या आएगा? एफ डैश भी आएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा आपको जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। अब यहां पर मैं आपको जी-4 चाहिए, यानी अगर ये एफ एक्स का क्वांटिटी जो है ये आपको 4 हो जाए तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा यहां पर में। तो अगर आपको एफ एक्स को 4 करना है, एफ एक्स को क्या पुट करोगे? 4 पुट करोगे। तो एफ एक्स को जैसे ही 4 पुट किया यहाँ पर में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 4। ये 4 कैंसिल, यहां से x का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। और जो बचेगा क्वाड्रेटिक वो होगा x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 मिलेगा यहाँ पर में, तो इसका मतलब है इसी इक्वेशन में हम लोग ऐसा पुट कर सकते हैं, जी डैश ऑफ एफ एक्स का जगह 4 रख दिया और एक्स का वैल्यू कौन से, एफ एक्स इक्वल टू 4 कौन से एक्स पर मिलेगा? वो एक्स इक्वल टू 0 पर मिलेगा। यानी जी-4 जो कि आपको चाहिए था यहाँ पर में, उसके साथ में आपको क्या मिल जाएगा? एफ डैश 0 भी मिलेगा इक्वल टू 1। अब आपको एफ डैश 0 निकालना है जी-4 निकालने के लिए। तो एफ डैश 0 के लिए अगर आप एफ डैश एक्स करोगे, एफ डैश एक्स यानी एफ डैश एक्स, इसको स्मॉल को कैपिटल में लिख दिया है। अगर इसको एफ डैश एक्स लिखोगे तो इसको आप लिख लोगे इक्वल टू 3, इसको आप लिख लोगे 3x² प्लस 4x प्लस 3। और कौन से x पर? x इक्वल टू 0 पर। तो यहां से एफ डैश 0 का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो आपको यहां पर में 3g-4 इसका वैल्यू कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और ये आपका एक पार्ट है क्वेश्चन का 3g-4। अब आपको 27g-4 भी चाहिए। तो g-4 के लिए फिर से इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करोगे। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल लगाएंगे। तो g' ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, और बाहर में भी एक एफ डैश एक्स है, प्लस प्लस इसको बाहर रखना है जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करना है इसको? अब आपको जैसे ही आपने एफ एक्स को 4 पुट किया है तो आपको g'4 आ जाएगा, लेकिन आपको एफ डबल डैश क्या चाहिए? एफ डबल डैश 0 भी चाहिए। तो यहाँ एफ डैश एक्स निकला था,
तो आपको एफ डबल डैश अगर एक्स निकालोगे तो एफ डबल डैश एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, 6x प्लस 4। और आपको जो भी एक्स था वो कौन से जीरो पर पुट करना था, एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पर ही आपको एफ एक्स का वैल्यू कितना मिला था, 4 का मिला, एफ एक्स इक्वल टू कितना मिला था, 4 मिला था। इसका मतलब है आप एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तो जी डबल डैश और एफ एक्स इक्वल टू 4 इंटू एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो, एफ डैश जीरो इंटू एफ डैश जीरो प्लस जी डैश एफ एक्स इक्वल टू 4, यानी जी डैश 4 इंटू एफ डबल डैश जीरो इंटू एफ डबल डैश जीरो। और आपको यहाँ पर अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, जी डबल डैश 4, एफ डैश जीरो के वैल्यू कितने के बराबर है, एफ डैश जीरो आपको मिल गया 3, तो यहाँ पर में आ जाएगा 9 जी डबल डैश 4, यहाँ पर आएगा 9 इंटू जी डबल डैश 4 प्लस 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 यहाँ पर में आपको था जी डैश 4 प्लस जी डैश 4 इंटू एफ डबल डैश जीरो, और एफ डबल डैश जीरो यहाँ रखोगे, एफ डबल डैश जीरो तो आपको कितने के बराबर मिल रहा है, एफ डबल डैश जीरो आपको मिल रहा है 4 के बराबर। एफ डबल डैश जीरो कितने के बराबर मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 4 के बराबर, यानी इंटू 4। अब आपको क्या है, अब आपको क्वेश्चन क्या बोला था, अब आपको बोला है 27, अच्छा इसका वैल्यू कितने के बराबर आएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया यहाँ पर मैं, यहाँ पर मैं तो बेसिकली यहाँ पर में क्या आ रहा है, इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अगर आपने 27 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आएगा 27 जी डबल डैश 4 इक्वल टू -12 जी डैश 4, -12 जी डैश 4। तो आपको जो फाइनल आंसर निकालना था, आपको फाइनल आंसर क्या निकालना था, आपको फाइनल आंसर निकालना है, आपको फाइनल आंसर निकालना है यहाँ पर में, आपको फाइनल आंसर यहाँ पर में निकालना है 3 जी डैश 4 -27 जी डबल डैश 4, यानी फाइनल आंसर निकालना है 3 जी डैश 4 -27 जी डबल डैश 4, और 27 जी डबल डैश 4 ये कितने के बराबर होगा, 12 जी डैश 4, यानी 3 प्लस 12 इंटू जी डैश 4, और ये हो जाएगा 15 जी डैश 4। और जी डैश 4 का वैल्यू कितना है, जी डैश 4 का वैल्यू आपके पास में है 1/3, जी डैश 4 का वैल्यू कितना है 1/3। तो यहाँ पर में जो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 15/3 इक्वल टू 5। तो ये जो क्वेश्चन है 3 जी डैश 4 -27 जी डबल डैश 4, इसका आंसर हो जाएगा 5। और आई होप आपको ये जो टेक्निक है सवाल को सॉल्व करने का, ये आपको समझ में आया होगा। यानी दो रिजल्ट में से किसी एक को यूज करना है और डिफरेंशिएट करके आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना था और आंसर निकालना था। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।